अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छा, आज की वीडियो में हमने देखना है कि बीएस फिज़िक्स का क्या स्कोप है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर जाके किस तरह की जॉब्स आपको इस डिग्री के बाद मिल सकती हैं और कितनी सैलरी होगी इसकी और मुख्तलिफ शोबे देखेंगे हम कि किस जगहों पे जाके आप बीएस फिज़िक्स के बाद जॉब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें आप थ्योरेटिकल फिज़िक्स पढ़ते हैं और जिसमें आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और क्वांटम फिज़िक्स के जो शोबा-जात हैं, उनमें काम कर सकते हैं और मैकेनिक्स में भी। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल फिज़िक्स जो है, उसमें आपको लैब की जॉब्स ज़्यादा मिलेंगी। अगर आपका इंटरेस्ट एक्सपेरिमेंटल फिज़िक्स में है, तो आपको डिज़ाइनिंग जो है, वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स की वो आनी चाहिए। तो आपके जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, एक बहुत अच्छी फ़ील्ड है इसमें मैथमेटिकल मॉडलिंग फ़िज़िक्स के शोबे में। ये बायो के शोबे में भी है, बड़ी इमर्जिंग फ़ील्ड है कि इसी तरह मेडिसिन में भी डिज़ीज़ मॉडलिंग और एनिमल मॉडलिंग ये मैथमेटिक्स और फ़िज़िक्स का कॉम्बिनेशन करके जो है ना, वो डिफरेंट किस्म के मॉडल्स बनाए जाते हैं। वो एक बड़ा ज़बरदस्त इसका शोबा है। इसी तरह कंप्यूटेशनल स्किल्स जो हैं, वो जैसे कि आर और पाइथन और सी प्लस प्लस, ये अगर आपको नॉलेज है इस चीज़ का, तो फिर आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी फिज़िक्स के अंदर बड़ी अच्छी बन सकती है। इसी तरह डाटा एनालिसिस आर प्रोग्राम आपको यूज़ करना आना चाहिए और पाइथन प्रैक्टिकली जो आपको आनी चाहिए। इसी तरह जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग डिफरेंट आप कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ जो हैं, वो फिज़िक्स के अगर आप उनको समझते हैं, तो फिर आपकी जॉब मार्केट में पोज़ीशन बेहतर हो सकती है। तो अब हम डायरेक्टली चलते हैं कि किस तरह की जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं बीएस फिज़िक्स के बाद। तो सबसे पहले तो वो एक्सपेरिमेंटल असिस्टेंस या एक्सपेरिमेंटल लैब टेक्नीशियन जो है, वो बीएस फिज़िक्स वाले जाते हैं वहाँ पे। लेकिन उस सूरत में आपको लैब के इक्विपमेंट्स के अंदर जो फिज़िक्स के चल रहे हैं प्रोसेसेस, उनको समझना ज़रूरी है। इसके अंदर आती है कैलिब्रेशंस, लैब इक्विपमेंट्स की और इंस्ट्रूमेंट्स की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिछले दिनों हमारी लैब के अंदर कुछ टेक्नीशियंस आए हुए थे, वो फिज़िस्ट थे और वो क्यूपीसीआर और इसी तरह जो है वो पीसीआर की मशीन्स और सेंट्रीफ्यूज की मशीन्स, वो उनकी कैलिब्रेशन करते हैं। तो ये बीएस फिज़िक्स वालों का काम है, वो ये जॉब्स करते हैं। इसके अलावा जो है वो टीचिंग की जॉब, जो कुछ मतलब कि अगर नहीं कोई मिलती तो स्कूल टीचिंग जो है, या फिर अगर आपकी स्किल्स बेहतर हैं, अगर आपने मास्टर्स और पीएचडी की है इसमें, तो फिर आपको यूनिवर्सिटी में टीचिंग फेलोशिप जो है वो मिल सकती है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान से बाहर की जॉब्स का हम बाद में अभी देखते हैं। इसी तरह जो है मेडिकल फिज़िक्स जो है, अगर आपने इस शोबे में काम किया हुआ है, तो फिर आपको हॉस्पिटल इमेजिंग में जॉब मिल सकती है। रेडियोथेरेपी जो है करते हैं, वो उसमें फ़िज़िक्स की जॉब होती है। लेकिन उसके लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग और सर्टिफ़िकेशन भी साथ करनी पड़ेगी बीएस के बाद, कि आपने मेडिकल फिज़िस्ट के सर्टिफ़िकेट्स करने पड़ेंगे, फिर आप उस शोबे में जा सकते हैं। जैसे पहले बात की कि डाटा एनालिसिस और कंप्यूटेशनल मॉडलिंग की जॉब्स हैं, और इंडस्ट्री में इसकी जो जॉब्स हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम में आप जा सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी जो है, वहाँ पे इसकी अप्लाइड फिज़िक्स का अगर आपके पास बेहतर नॉलेज है, तो आप वहाँ पे भी पाकिस्तान में जॉब कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम इसकी सैलरीज़ की। एंट्री लेवल पे जो सैलरीज़ हैं बीएस फिज़िक्स के बाद, वो इतनी अच्छी नहीं है। 25,000 से 60,000 तक वेरी करता है। अगर आपका मिड लेवल का एक्सपीरियंस है, तो आपका 70,000 से 1 लाख 150 लाख तक आप पर मंथ सैलरी ले सकते हैं, लेकिन मिड लेवल पे। हाई लेवल की सैलरी ज़्यादा है, वो डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में वर्क कर रहे हैं और किस कंपनी में आपको जॉब मिली है। जैसे फ़र्ज़ करें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की एलजी कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन बेहतर है आप कंपनीज़ को सर्च करें। जैसे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करती है, तो वहाँ पे फिज़िस्ट जो है वो उनको चाहिए होते हैं।
जैसे रेफ्रिजरेटर्स में या इस तरह की जॉब अगर है, और अगर हाई लेवल की सीनियर लेवल की जॉब है तो 2 लाख से ऊपर भी सैलरी मिल सकती है। अच्छा, अब हम मेन आते हैं, इसकी जो जॉब स्कोप है आउटसाइड पाकिस्तान, बेहतरीन जॉब स्कोप है। यूएसए में इसकी सैलरी जो है वो 55,000 से लेके 80,000 तक वेरी करती हैं। अगर मिड लेवल की कैरियर में जाके 80,000 से लेके 130 या वो एनुअल सैलरी जो है वो यूएस डॉलर में मिलती है। यूके में जो इसकी सैलरीज हैं वो 24,000 से लेकर 30,000 तक वेरी करती हैं, और अगर सीनियर लेवल पे जाएंगे तो 50 से 80 के तक आपकी पर एनम सैलरी जो है वो यूके के अंदर वेरी करती है। अच्छा, अगर ओवरऑल बात करें तो इसमें बेस्ट फील्ड जो है वो मेडिकल फिजिक्स है, या इक्विपमेंट्स को जो डील करते हैं फिजिक्स के बाद इंस्ट्रूमेंट्स की कैलिब्रेशन करना, ये एक बेस्ट इसकी फील्ड है काम करने के लिए। उसके बाद फिर लैब वर्क की फील्ड है, या फिर आप किसी अच्छे कंट्री से, यूरोप से या यूके से अगर मास्टर्स और पीएचडी कर लें तो फिर आपकी इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो रिसर्च साइड पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे फिर आप अच्छी अर्निंग कर लेंगे। वहाँ पे आप पोस्ट डॉक कर सकते हैं, बाद में फैकल्टी के अंदर इंडक्ट हो सकते हैं, या रिसर्च साइड पे अगर आप जाते हैं तो फिर इसकी फील्ड बीएस फिजिक्स के बाद एमएस फिजिक्स करें और पीएचडी करें तो फिर आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए ये एक मुश्किल फील्ड साबित हो सकती है। तो अगर ये बेसिक लेवल की साइंस है, अगर हम इसको ओवरऑल रेट करें तो मीडियम लेवल की जॉब्स हैं इसमें। पाकिस्तान में अगर आप पाकिस्तान से बाहर आएंगे, पीएचडी करेंगे, फिर आपको हाई सैलरी जॉब इसमें मिल सकती है। अदरवाइज आप वही है कि अगर आप टेक्नीशियन टाइप, अगर आप लैब में अगर इसके जो इक्विपमेंट है उनकी कैलिब्रेशंस में थोड़ा काम करें और सर्टिफिकेशन लें या इमेजिंग में लें तो फिर आपको अच्छी इसमें आपका फ्यूचर बन सकता है। अदरवाइज इसको मैं पाकिस्तान में मिड लेवल की डिग्री कंसिडर करूंगा, और अगर पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो ये अगर आप पीएचडी कर लेते हैं तो फिर ये हाई लेवल की डिग्री रैंक होगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, किसी नेक्स्ट डिग्री को रिव्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।